नमस्कार मित्रों, साल जून से हो रहे प्रशिक्षण दीक्षा पोर्टल को हो रहे प्रशिक्षण का एक सब्जेक्ट है बुनियादी साक्षरता। उनके अंतिम पोस्ट वर्क जो प्रश्नोत्तरी हैं उनके प्रश्नोत्तर को हम बता रहे हैं। इसके अनुसार आप सभी प्रश्नों के सही से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है और शेयर और लाइक भी करना है। ये पहला प्रश्न है, सीखने का मतलब है। तो इनका सही उत्तर होगा पूर्व ज्ञान में वृद्धि, नए निष्कर्ष पर पहुँचना, व दूसरों को भी समझ पाना, सीखी हुई बातों से संबंधित कार्य कर पाना, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं, जो कुछ भी सीखा वह व्यवहार में नजर आना अनिवार्य है। सीखने ज्ञान की बुनियादी ढांचे में बदलाव है। बच्चे ने याद कर लिया तो इसका अर्थ है कि उन्होंने सीख लिया है। असल में इसका सही उत्तर होगा जो कुछ सीखने ज्ञान के बुनियादी ढांचों में बदलाव है। अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों के लिए सीखने का वातावरण बनाने के दृष्टिकोण से कौन सा कथन सत्य है? कक्षा में बच्चों के लिए सीखने का वातावरण बनाने के दृष्टिकोण से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों के आसपास में बातचीत नहीं करने देनी चाहिए। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया का परिणाम है, अतः सीखने में वातावरण की कोई भूमिका नहीं होती है। कक्षा शिक्षण के सभी बच्चों को छोटे छोटे समूह में मिलकर कार्य करने का अवसर देना चाहिए। या बच्चों को सिर्फ निपुण व्यक्ति द्वारा बताए गए कार्य ही करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ये होगा तीसरा वाला, कक्षा शिक्षण के समय बच्चों को छोटे छोटे समूह में मिलकर कार्य करने के अवसर देने चाहिए। अगला प्रश्न है, न्यूरोप्लास्टिसिटी की समझ का आप कक्षा में क्रियान्वयन के लिए किन विकल्पों का चुनाव करेंगे? तो तनाव मुक्त वातावरण में न्यूरॉन्स के बीच सुगमता से संबंध स्थापित होता है, इसलिए भयमुक्त वातावरण निर्माण करेंगे। नई दक्षताओं को विकास से मस्तिष्क की जटिल बनावट प्रभावित होती है, इसलिए विविध अनुभवों से गुजरने का मौका बच्चों को देंगे। विकल्प पहला और दूसरा दोनों का कक्षा कक्ष में क्रियान्वयन के लिए उपयोग नहीं करेंगे। विकल्प पहला और दूसरा दोनों कक्षा कक्ष क्रियान्वयन के लिए उपयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प पहला और दूसरा दोनों का कक्षा कक्ष में क्रियान्वयन के लिए उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, सार्थक और गुणवत्तापूर्ण प्रेरणा का बच्चों के सीखने से क्या संबंध है? सार्थक और गुणवत्तापूर्ण प्रेरणा का बच्चों को सीखने से क्या संबंध है? इससे बच्चे सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे बच्चों का नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रभाव मिलता है। इससे बच्चे हर चीज़ के लिए बड़ों पर निर्भर होते हैं। इससे बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाए रखने में मदद है। यही उत्तर का सही उत्तर आंसर होगा। इससे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाए रखने में मदद है। इस प्रकार बुनियादी साक्षरता कोर्स श्रृंखला का पहला कोर्स यही समाप्त हुआ। और कोर्स पूर्ण करने के लिए जो है आप लोगों को धन्यवाद। साथ ही इस वीडियो को आगे बढ़ाते जाएं।